हो गया। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणधराचार्य कंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि अध्यात्म नंदी जी की जय। चरणों में इच्छामि। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं गुरुदेव के संगस्थ श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर मंगलाचरण कर। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत अभी स्वाध्याय परम तप की महिमा बता रहे हैं और आप सभी प्रतिभागी जन श्रद्धालु भक्त शिष्य अनुभव भी कर रहे हैं, भाव के स्तर पे अनुभव कर रहे हैं कि आप में कितना परिवर्तन आया है, आपका कितना भाग्योदय हुआ है, कितना आपका गुणोदय हुआ है। आचार्य भगवंत ने लिखा, अपने स्वयं का अनुभव लिखा है, स्वाध्याय परम तप से मुझे प्राप्त लाभ। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। इसी हेतु छोड़ के राग द्वेष मोह ममत्व आत्म विशुद्धि में सतत लगा है। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। इसी हेतु त्यागा ख्याति पूजा लाभ पूर्वाग्रह संकीर्ण भाव त्याग के पक्षपात एकांत आग्रह सनम्र सत्यग्राही बना के स्वभाव। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। प्रमाण नय निक्षेप सहित अनेकांत स्याद वाद सहित उत्सर्ग अपवाद संतुलन युक्त करता हूँ स्वाध्याय शुद्धि सहित। इसी से स्व का परिज्ञान होता, जिससे पर का भी ध्यान होता। जिससे हिताहित परिज्ञान होता, ग्राह्य अग्राह्य का शोध बोध होता। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। इसी से होता है सम्यक दर्शन, जिससे ज्ञान भी सुज्ञान होता। जिससे आचरण भी सम्यक होता, मोक्ष पथ भी प्रशस्त होता। श्रद्धा प्रज्ञा से होता है ज्ञान, मैं तो चिदानंद ज्ञान धन। राग द्वेष मोह मुझ से पर, तन मन इंद्रिय भी मुझ से पर। धन्य है मेरा
भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार शक्ति आयु स्वास्थ्य अनुसार आहार विहार निवास विचार होता है संतुलित आगमानुसार। भावों में निर्मलता स्थिरता आती, समता शांति निस्पृहता आती। आत्मगौरव सोहम अहम भाव जगे, अत कनक स्वाध्याय सतत करे। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। छोड़ के राग द्वेष मोह ममत्व, आत्मविशुद्धि में सतत लगा है। धन्य है मेरा भाग्य जगा है, स्वाध्याय तप में सतत लगा है। दूसरी कविता है, तीन लोक तीन काल में स्वाध्याय परम तप क्यों। प्रश्नात्मक पद्धति से आचार्य भगवत ने समाधान किया है कि स्वाध्याय परम तप क्यों। स्वाध्याय ही परम तप, तीनों लोक तीनों काल में, अन्य सभी तप इसी से न्यून, कहा है जिनागम में। स्व अध्ययन ही स्वाध्याय होता, स्व होता है परमात्म सम, सच्चिदानंदमय होता है स्व, द्रव्य भावनो कर्म से भी भिन्न। स्व अध्ययन हेतु होता है पर द्रव्यों का भी अध्ययन, द्रव्य तत्व व पदार्थों का ज्ञान, द्रव्य भावनों कर्म का भी ज्ञान। हित अहित ग्रहणीय त्यजनीय, ज्ञान ज्ञेय का भी होता ज्ञान। हेय उपादेय व्रत नियमों का होता स्वाध्याय से यथार्थ ज्ञान। तन मन इंद्रियों का होता संयम, कषायों का भी होता शमन, जिससे होता निर्मल परिणाम, जिससे होता एकाग्र मन। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा सह आम्नाय धर्मोपदेश योग, होता है स्वाध्याय पांच प्रकार, जिससे होता ज्ञान निर्मल तर, ध्यान से ही होता है ध्यान, ध्यान की एकाग्रता है ध्यान, ध्यान से होता कर्म क्षय, अतः स्वाध्याय से सर्व कल्याण। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती, समता शांति की वृद्धि होती, सातिशय पुण्य भी बंद होता, परंपरा से स्वर्ग मोक्ष मिलता। अतः स्वाध्याय सतत करणीय, श्रमण हेतु यह अनिवार्य। जान अध्ययन मुख्य यति धम्मे, तेन विनाण होदि समण, अन्य सभी तप सतत न संभव, स्वाध्याय तप सतत संभव। स्वशुद्धात्म श्रद्धा नव ज्ञान, मनन ध्यान व आचरण, इसके बिना ना होता श्रमण, नहीं होता है कर्म क्षरण। अतः स्वाध्याय ही परम तप, कनक नंदी का परम तप, स्वाध्याय ही परम तप, तीनों लोक तीनों काल में,
अन्य सभी तप इससे न्यून, कहा है जीना गम। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते दादा। हाँ मैं सभी श्रोताओं को ये सूचना देना चाह रहा हूँ और कि कल 29 तारीख को वात्सल्य रत्नाकर जी दादा जी। गुरु आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुदेव का समाधि दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने कई वर्ष अपने दादा गुरु के साथ बिताए हैं और उनसे ज्ञान, शिक्षा, प्रेरणा, सुभाषित सब कुछ पाया है, तो उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके उदारता पे गुरुदेव के श्रीमुख से पूरा कल प्रवचन, वर्णन और उनका गुणानुवादन रहेगा। तो कल विशेष रूप से ये जानकारी सबको मैं देना चाह रहा कल या 29 को? हूँ। 29। हाँ तो कल, हाँ परसों। हाँ परसों है ना? हाँ परसों। कल नहीं है ना? हाँ ठीक ठीक। पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी द्वारा रचित धन्य है मेरा भाग्य जगा, स्वाध्याय तप में सतत लगा, और दूसरा स्वाध्याय ही परम तप, तीनों लोक तीनों काल में, बहुत सुंदर कविता गुरुदेव ने रचित की और उसका पाठन गुरुदेव श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी द्वारा किया गया। हाँ, मैं अकलू से महावीर दादाजी को हमारे बीएल सेठी जी को अनुरोध करना है। वो बोलेंगे, उस दिन लास्ट में बोल रहे थे पर समय नहीं था। अच्छा, अभी पहले वो बोलेंगे लास्ट में वो जब जुड़ेंगे तब लास्ट में 10-15 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं अनिता जी फड़े से मधुक भैया उनको आप सूचित कर देना। अनिता जी फड़े से निवेदन करता हूँ कि वे गुरुदेव को अर्घ समर्पित करें। अनिता जी फड़े, अकलूज। जय बोलो कनकनंदी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव का जय जय। जय गुरुदेव। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। जब तक नाम मुक्ति मिले, तेरा साथ अवश्य रहे। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। मोक्ष महल की चाबी आपने कुल सिंधु से पाई है। हमको वहाँ पहुँचाने की कृपा करो हे गुरु रानी। कव चरणन की पूजन से तप संयम की राह मिले। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। ओम ह्रीं श्री आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरण कमले पे पद प्राप्ताय अर्घम निर्पण स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। को फोन करके सूचित कर दो कि वो लास्ट में जुड़ जाए। हाँ, बीएल सेठी जी से निवेदन है कि वो अभी तो मेरा ख्याल है जुड़े नहीं है। बीएल सेठी जी नहीं है, मधुक भैया को कह रहा हूँ मैं कि वो अभी फोन करके कह दें कि लास्ट में वो जुड़ जाए। क्या हुआ? बीएल सेठी जी को आप फोन करके कह दीजिए कि लास्ट में 10-15 मिनट उनको बोलना है। हाँ, मैं बोल दूंगा। अभी गुरुदेव का प्रवचन कल। नमस्ते गुरुदेव। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा भावना का वर्णन गुरुदेव ने कल किया, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि श्रुत लाभ कब होगा। कर्म मल को शोधन करने के लिए जो भाव, चिंतन, मनन करना श्रुत लाभ है। विभिन्न गुरुदेव ने कहा जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसको ही सुपीरियर मानते थे। गुरुदेव को
अज्ञानी बोलते थे, हमें आश्चर्य होता था कि गुरुदेव हमें अज्ञानी क्यों बोलते हैं, परंतु जब हमने अपना गुरुदेव की भाषा से मूल्यांकन किया तो पता चला सही में अज्ञानी हैं। गुरुदेव ने कहा कि नंबर, भाषण, भीड़ आधारित नहीं, अभी ऐसा सुना भी नहीं, जाना भी नहीं। तुम्हारे पास 0 भी नहीं था तो मुझे 5 0 नंबर दे करके क्यों पास किया। गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर वर्णन इसमें बताया और आगे ये श्रुत का लाभ जो चल रहा है गुरुदेव के श्री मुख से हम सुनेंगे। मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव को बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानीं पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी, पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। स्वाध्याय का क्या परम फल है इस श्लोक में बताया गया, जो रोज आशीर्वाद में बोलता हूं। आज इससे विपरीत क्या होता है उसका भी वर्णन होगा, क्योंकि विषय वस्तु के प्रतिपादन के लिए, परिज्ञान के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चाहिए। केवल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हमारे यहाँ तो सप्तभंग है, सप्तभंग नहीं अनंत सप्तभंग है। जब तक गलत को नहीं जानेंगे, सही को नहीं जानेंगे, सही को जानेंगे तो गलत जानना जरूरी। इसलिए जैन धर्म में पंच पाप सप्त व्यसन पाप पापियों का ही 80 से लेकर 90 प्रश्न वर्णन है। पुराण में तो 95 प्रश्न पुराण है, जितने पुराण है, आदि पुराण से लेकर के उत्तर पुराण, पद्म पुराण, सब। भले आप लोग को कुछ भी नहीं जानते थे, कथनचित गलत मानते थे कि इसमें ये पापों का क्यों वर्णन है, ये प्रकृति का क्यों वर्णन है, स्त्रियों का क्यों वर्णन है, श्रृंगार का क्यों वर्णन है आदि। अर्थात आप लोग को दो पक्ष भी नहीं जानते थे, जबकि जैन धर्म में अनंत पक्ष है। तो अभी जो वर्णन चल रहा है स्वाध्याय में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और विशेषकर नेगेटिव का वर्णन ज्यादा है। तो अब ही आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय चलेगा। गाथा नंबर 463, कार्तिक अनुप्रेक्षा। भले कार्तिक अनुप्रेक्षा कम प्रचलित है, कम लोग को जानते हैं, कम भी पढ़ते हैं, बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं, पढ़ते हैं। अब लोग तो साधक लोग तो लगभग कुछ नहीं जानते हो, नहीं पढ़ते हो। अभी जैसे लाखों बार बोल दिया गया। आज का श्लोक अति इंपॉर्टेंट है। जो जिन सत्य सेवदी पंडियमानी फलम समीहंतो सहामीय परिकूलम सत्थम्पि विषम हवे तस्य। ये विषय में वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया, अभी तक कई लाखों बार में बोल लिया हूं। आज डायरेक्ट गाथा में और संस्कृत टीका में है। पहले मैं गाथा बताऊंगा और उसकी टीका और समीक्षा। जो जीर्ण सत्य सेवदी, देखा मैं कल भी बताया, पहले भी लाख बार बोला, केवल
लौकिक पढ़ाई या अन्य धर्म की पढ़ाई ही खतरनाक नहीं है। कल भी बताया केवल लौकिक का पढ़ाई गलत नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है धार्मिक। इस संबंधी मेरी अनेक ग्रंथ है, स्पेशल भी कई ग्रंथ है, और ग्रंथ के मध्य भी इसका वर्णन है। और मेरे मुंह से तो आप लोग को संभवतः सबसे ज्यादा सुनते होंगे। देखा, कोई पढ़ते ही नहीं है, कोई पढ़ने पर समझते नहीं है, कुछ पढ़ने पर याद नहीं रहता है, कुछ पढ़ते हैं याद रखते हैं, ख्याति पूजा लाभ में उसका दुरुपयोग करते हैं, कुछ पढ़ते हैं ये करते हैं। जो आज का विषय, आज का विषय भले आप लोग को कि जैसे पहले विपरीत बुद्धि थी, ये तो पाप का वर्णन है, गलत वर्णन है। ये कोई धर्म वर्णन करना थोड़ा चाहिए। पाप सप्तव्यसन ये सब का, हिंसा चोरिया। परंतु आप लोग को सब पूजा में भी यही बोलते हो, छे डालो यही पढ़ते, परंतु जानते एकदम विपरीत। इसलिए केवल जीना बानी, और आप लोग को तो बता दिए, केवल एक पेज को बार बार खड़े होकर के एक दो लाइन पढ़ ले, उस स्वाध्याय में ले, इतना नहीं। जो जीना सत्यम सेवदी, जो जिना शास्त्र पढ़ते हुए, जैसे मैं कल भी बोला, मैं इतना पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं स्वयं आचार्य हूँ, परंतु मैं पक्षपात नहीं करता कि मैं ये ऐसे मैं धर्म पालना करता हूँ, इसलिए उसको कमियों को भी, गलतियों को भी मैं छिपा करके उसका दुरुपयोग करूं। नहीं, पंडित मानी पंडित बन जाता है, मन्य माना पंडित। फलम समीहंतो, और पंडिताई करना ही, रटना गाना प्रवचन करना ही फल जिसको मानते हैं, ये भी फल नहीं। ये भी कल बहुत विस्तार से सुन ले, पहले भी। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, और जो कोई व्यक्ति से लेकर कोई कंपनी से लेकर सरकार उसकी महिमा मंडित करते हैं, छिपा के रखते हैं, ऐसे नहीं। हमारे सर्वज्ञ ने नहीं किया, और हमारे प्राचीन आचार्य ने नहीं किया, और मैं भी नहीं करता हूं। भले निंदा रूप में, अपमान रूप में नहीं बोलता हूं, स्वयं को पंडित मानता है, मन्य मानी पंडित बन जाता है। तथापि सहामीय परिकुल, बस मजा आ गया, यहां से मजा आएगा। पढ़ करके, पंडित बन करके, प्रवचन करके, किताब लेकर के क्या करता है? आप लोग को तो सामान्य इतिहास का भी ज्ञान कुछ भी नहीं रखते। जो इतिहास पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो एमए तक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे, उनको भी इतिहास का ज्ञान नहीं। लेक्चर प्रोफेसर तक मैंने अनुभव कर लिया। भारत गुलाम रहा, वो सब ऐसे मानते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सब बोलते हैं, साधु संत भी डिवाइडेड एंड रूल, विदेशियों की नीति के कारण भारत गुलाम रहा। नहीं, ये डिवाइडेड एंड रूल केवल विदेशियों का नहीं, भारतीयों का भी है। केवल भारतीयों का नहीं, अभी आप लोग को ज्ञात हो जाएगा, हर संकीर्ण कट्टर पंथवादियों का, भारत से लेकर पृथ्वी भर में, पृथ्वी भर में हर धर्म में
क्या कहते हैं, ये आप लोग का विषय है, अनुगत विषय है, आप लोग को प्राचार्य हो, आप लोग तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि धर्म में कैसे होता है, मंदिर में, घर में, मजा आ गया। ये विषय तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये कोई गहन विषय नहीं, प्रायोगिक विषय। साम्य प्रतिकूल, जो साधर्मिक है, अभी मैं सामान्य अनुवाद कर रहा हूं, कोई विशेष बोलने हैं, अभी विशेष बताऊंगा। जो साधर्मी जन है उनके साथ वैरत्व, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा से लेकर के आतंकवाद, कल भी बताया था 100 करोड़ व्यक्तियों की हत्या धर्म के नाम पर हो गई, 5000 युद्ध अभी तक हो गए धर्म के नाम पर, और रोज देश से युद्ध चलता रहता है, अनंत युद्ध। सामीय परिकूल सत्यम पि विषम हवितस। मैं आज और धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को अभी भी बोल रहे हो, अनुभव में आता है, अभी भी सामान्य सूचनात्मक 2-3 शब्द के वाक्य नहीं समझ पाता आज अभी तक। इस घड़ी में 3:56 तक लगभग कोई नहीं, गृहस्थ लेकर साधु साध्वी तक। तो आप लोग जो कमजोरी है या कमी है उसका दूर करना भी मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ कार्य खोट। साधर्मी प्रतिकूल, तब उनके लिए वह शास्त्र क्या है, सत्यम्पि विषम हवितस, उन्हीं के लिए जीनवाणी, उन्हीं के लिए जैन ग्रंथ, उन्हीं के लिए जैन शास्त्र स्पष्ट है, विषय है, घातक है, अस्त्र है, शस्त्र है, आदि आदि आदि। यह विषय मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत लिखा हूं, प्रचुर, इतना प्रचुर लिखा हूं। आप लोग को यदि कंटिन्यूस रीडिंग करोगे, कम से कम महीने से वर्ष लगेगा आप लोग को केवल रीडिंग में, जितने आप लोग को बैठे हो। एक किताब नहीं, एक कविता नहीं, अभी नहीं, कब से लिखा। और बताऊंगा, अभी संस्कृत छाया, अभी तो आप लोग को समझ आ गया। मैं केवल जो किताब में लिखा हुआ स्कूल कॉलेज में या अन्य साधु संत इसने ही पढ़ा था, आप लोग अभी लाखों बार बोल दिए। बिना शास्त्रम सेवते पंडित मानी, केवल अधर्मी विधर्मी कुधर्मी स्कूल कॉलेज के किताब नहीं। पहले भी बोला हूं, आप मत सोचो कि केवल विधर्म के, अधर्म के, अन्य पंथ के, अन्य मत के स्कूल कॉलेज के किताब ही अस्त्र है, विष है, मिथ्यात्व है। ये हर धर्म में ऐसी ही रूढ़ी कट्टरता है, स्वयं घोर अन्यायी मिथ्यावाद, इसलिए करके पापी होंगे। अन्य धर्म के नैतिक किताब भी पढ़ना पाप मानेंगे, विधर्मी मानेंगे। हाँ, सामान्य लोगों के लिए तो है, साधु के लिए तक का, परंतु आचार्य उपाध्याय के लिए नहीं। उनको तो पढ़ना अनिवार्य है। जैसे अकलंक देव स्वामी से लेकर के समत्र भद्र स्वामी, पात्र केसरी आदि बड़े बड़े ग्रंथ में, सामान्य साधु के लिए नहीं जरूरी, परंतु विशिष्ट साधु उपाध्याय
आचार्य को अनिवार्य। आप लोग को तो केवल जैसे निर्माल्य माने चढ़ा हुआ अष्टद्रव्य छूना ही पाप लग गया। हाथ धोते हो, करोड़ अरब खरब की ईंट पत्थर जमीन से लेके नोट बर्तन मूर्ति सोना चांदी ओम स्वाहा, वो तो पेट में ही डाल देता, इसमें छूने ही दोष लगता है। फिर गंद तो कैसे लेते हो, वो तो बाहर चढ़ा दूं, ये तो मूर्ति के ऊपर से ले नीचे। माने धार्मिक लोग को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जो कट्टर संकीर्ण, सबसे ज्यादा मैं निष्पक्ष होकर के मैं बोल रहा हूं और निर्भय होकर के और प्रामाणिकता से, आगम से, इतिहास से, अनुभव से। इसलिए मैं धीरे धीरे बोला हूं, टेप करते जाओ, क्योंकि आप लोग को टेप रिकॉर्ड बहुत ही स्लो चलता है, एकदम बैटरी नहीं है। यहाँ भी सब बोलते हैं सब। देखो, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबें ही मिथ्या धर्म कुधर्म के शास्त्र ही विषय नहीं है, अस्त्र नहीं है। जिनवाणी जिन सत्थम, प्राकृत में है जिन सत्थम, गाथा नंबर 463। ये विषय मुझे बीना और प्रोफेसर प्रभात मुझे ज्यादा बताते थे, क्योंकि जिनेंद्र वर्णी है, मैं मेरी भेंट हुई है, उनके ग्रंथ भी लगभग सब में पढ़ा हूं, वो ये विषय ज्यादा जानते थे। कितने धार्मिक लोगों ने कितना, जितने जो बड़े बड़े ग्रंथ है ना जिनेंद्र वर्णी के है, जो शब्दकोश जिनेंद्र 4-5 भाग, आप लोग को शायद नहीं जानते। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और मैं बता ही देता हूं आप लोग को जिनेंद्र वर्णी कौन होते हैं, भले आप लोग को उनको जानते नहीं हो, उनके साहित्य नहीं पढ़े हो। यही देखो समन सुक्त, विनोबा भावे बार बार इनको अनुरोध करके ये समन सुक्त दिगंबर सितंबर ग्रंथों से लिखे हैं। और यहाँ देखा बड़े, ये फोटो में बड़े बड़े जज, बड़े बड़े राजनेता, सब दिगंबर सितंबर साधु बैठ करके ये ग्रंथ को प्रामाणिक माने हैं। ये ग्रंथ कई भाषा में छप गया। दिगंबर साधु भी, सितंबर सब साधु, वो भी ऐसे जो संकीर्ण कट्टर धार्मिक के बारे में बहुत जानते थे। लेकर न्याय करने का बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है इनके। सबसे सरल किताब है उनकी शांति प्रथ प्रदर्शन, वो तो शायद कोई कोई पढ़ते हैं, परंतु अन्य ग्रंथ बहुत कठिन है, लगभग आप पढ़ते नहीं, जानते भी नहीं, वो भी जानते थे। देखा, मैं पुनः बोल रहा हूं, मैंने आप लोग का रिकॉर्ड बहुत टूटे फूटे पुराने हैं और बैटरी शून्य है, इसलिए आप लोग का रिकॉर्ड जल्दी है जिन शास्त्र। मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूं, अधिकांश जो कट्टर क्रूर
कोई भी हो, पढ़े लिखा अनपढ़ जैन अजैन सब देश विदेश के, गोबर को लांघेंगे, एक गोबर को गलत मानेंगे और स्वमल स्व शरीर में लगाएंगे। इसे कुछ समझ में आ रहा है? स्वमल स्वदोष स्व पाप को दोष तक समझ नहीं पाते और गोबर को गलत मान के उसको लांघेंगे, जबकि गोबर कितने रोग दूर करते हैं, रेडिएशन को, एटम बम के विस्फोट के रेडिएशन को रोक देता है, और सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, और कंपोस्ट खाद जिससे अभी भारत की सरकार से वैज्ञानिक बोलते हैं कि कंपोस्ट खाद से अनाज बना, उसका मूल्य ज्यादा। ऐसे ही जीन शास्त्र पढ़ना भी पाप है, विष है, अस्त्र है, घातक है। कभी आप लोग को कल्पना में भी सोचे थे? मेरे मुंह से छोड़ के किससे आप सोते, किसकी प्रवचन में, किताब में सुने पढ़े? खुद आप लोग कौन सोचे थे? हाथ उठा, साधु से लेकर के कोई भी हो। भगवान ऐसे पक्षपाती नहीं है, सत्य पक्षपाती नहीं है। जिन शास्त्र पढ़ना भी घातक है। अभी तो पहले पहले बता, अभी डिटेल बताऊंगा। मैं तो मूल ही पढ़ कर बता रहा हूं। इसी के कारण ही मेरे सब बड़े बड़े गुरु, विमल सागर, भरत सागर, ज्ञानमती माता जी, मेरे गुरु सब मुझे ग्रंथ लिखने के लिए 40 वर्ष से मुझे प्रेरित करते थे। अभी भी मेरे गुरु कुंठ सागर बार बार पत्र लिखते, वेबिनार बोलते, कनक तुम लिखो, ये विषमता दूर करने के लिए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा अनुभव रखता हूं, इसलिए मेरे स्वयं गुरु मेरे से ही लिखवा रहे हैं और प्रवचन करने के लिए पहले से लेकर अभी तक। खुद ज्ञानमती माता जी भी हमारे इतना बड़ा संघ को बिहार से बुलाए थे और समस्त व्यवस्था की थी और विशाल शिविर लगा था। 50 छात्र, 80 साधु, 200 पंडित को पढ़ाया था। ज्ञानमती माता जी को मैं बोलता था आप ही पढ़ाओ, नहीं आप ही पढ़ाओ। ये सब मुझे बहुत अनुभव है। जिन शास्त्रम सेवते, जिन शास्त्र पढ़ते हुए, याद करते हुए, प्रवचन करते हुए, किताब लिखते हुए, टीका करते हुए, गाना गाते हुए इसलिए मैं आज और धीरे धीरे बोल रहा हूँ। शायद पछेगा नहीं, फट जाएगा तुम्हारा दिमाग हृदय फट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर है बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे पचाओ। जैसे खीर गरम है तो साइड साइड से धीरे धीरे खाना चाहिए, बीच में डालोगे तो हाथ जल जाएगा। देखो, इसलिए जितने कट्टर संकीर्ण, जो मैं अभी वेबिनार में 10-50 हजार बार बोल दिया। अभी तो 3-4 दिन से स्वाध्याय के प्रकरण रोज बोल रहा हूँ। हाँ, बीएल सेठी आ गए। आज 4:30 बजे से आप लोग की, आपके लिए पूरा फ्री है। आपको पूरा बोलना है। यहाँ के लोग को जानना चाहते हैं बीएल सेठी। वो दिन आप बोले, क्लियर समझ नहीं आएगा किसी को भी। हाँ, अभी सुन लो। जो मेरी किताब को आप इतना महत्व देते हो, क्यों देते हो? इससे विपरीत अभी चल रहा है। जिन्हें शास्त्र पढ़ता हुआ भी क्यों वो अस्त्र है, वो मैं पुनः आपके लिए गाथा पढ़कर सुना रहा हूं। क्योंकि आप मेरे साहित्य का सबसे ज्यादा सदुपयोग विश्वविद्यालय में करवा रहे हो, मुसलमान से लेकर दिगंबर, सितंबर, ब्राह्मण, हिंदू सबके माध्यम से। इसलिए ये विषय आपको ज्यादा सुनना है। बीएल सेठी आवाज आ रही है? सुन रहे हो?
पूछो, आवाज आ रही है आपको? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ हाँ, तो आज आपको आधा घंटा लगभग बोलना है 4:30 से, और आप मेरे साहित्य का सदुपयोग विश्वविद्यालय में करवा रहे हो, वो विस्तार से बताना है। और जैसे मेरे शास्त्र के बारे में आप बोलते हो, मेरे शास्त्र इतना सबको मुसलमान तक क्यों पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, दिगंबर सितंबर क्यों करते हैं, वो बताना। और उससे विपरीत अभी कई दिन से स्वाध्याय का वर्णन चल रहा है। अभी स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा 463 नंबर गाथा का वर्णन चल रहा है। जो जिनवाणी अमृत है, जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए, समस्त समस्या को दूर करने के लिए, वह ऐसे जिनवाणी का भी जो दुरुपयोग करते हैं, वो जिनवाणी विषय है, आचार्य बता रहे हैं, शस्त्र बता रहे हैं। तो वो मैं पुनः आपके लिए मैं पुनः गाथा बोल रहा हूं। इनके लिए तो 10, 20, 15, 100, 1000 बार बोलना जरूरी है। जो जिन सत्थम सेवदी पंडियमानी फलम समय हंतो, जो जिन शास्त्र पढ़ करके पंडित बन गए, स्वयं को पंडित मानते हैं, परंतु सामय परिकूल, जो साधर्मियों से वाद विवाद, निंदा चुगली अपमान से लेकर के आतंकवाद करते हैं, उन्हीं के लिए तीर्थंकर से लेकर के गणधर से लेकर आचार्य ने कहा, सत्यम्पि विषम हवे तस्य, ऐसे जिनवाणी जिन शास्त्र भी उन्हीं के कारण, उन्हीं के लिए विष है, अस्त्र है, शस्त्र है। ये गाथा का सामान्य अर्थ। अभी उसके संस्कृत छाया में पढ़ रहा हूं। आप तो मेरी किताब मुसलमान द्वारा भी पीएचडी करा देते हो, उनको सब त्याग दिला देते हो, रात्रि भोजन आलू प्याज तक। मेरे शास्त्र में कोई भी पढ़े, मुसलमान तो कई मुसलमान ने पीएचडी करके वो अभी प्रोफेसर बने गए। दिगंबर सितंबर तो पढ़ते ही, मैं खुद पढ़ता हूं, मेरे तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक का प्रोफेसर जज सितंबर ही है, सितंबर आचार्य तक पढ़ते हैं, परंतु अन्य धर्मावलंबी पढ़ते हैं, वैज्ञानिक तक पढ़ते हैं। तो मेरी किताब को लेकर वाद विवाद विसंवाद क्यों नहीं, धर्म से लेकर अनुराणित विज्ञान तक में, और दूसरे के ग्रंथ से लेकर प्रवचन में, हर धर्मावलंबी में इस शास्त्र को शस्त्र क्यों बना दिए। मैं तो ऐसे बीच बीच में सैकड़ों 1000 बार बोला, अभी मैं गाथा से बोल रहा हूं। इसलिए मैं केवल रट करके पंडिताई करके वाद विवाद संक्लेश लड़ाई झगड़ा खाती पूजा लाभ के लिए मैं कभी नवकोटि से न चाहता हूं, न बोलता हूं, न आशीर्वाद देता। जिन शास्त्र में सेवते है पंडितमानी, और पंडित भी बन जाते हैं, पंडित मन्यमान बन जाते हैं, फला समीयमान साधर्मिक प्रतिकूल, जो स्वधर्मी से ही वाद विवाद नफरत देश घृणा से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद चल रहा, इसके कारण भले आप लोग को भले इतिहास पढ़ते हो पढ़ाते हो, उसका रहस्य कितना जानते हो आप लोग नहीं जानते। प्रोफेसर प्रभा ये BL सेठी भी वो इतिहास के प्रोफेसर है। शास्त्रान अपि विषम भवेत् तस्य, उनके लिए शास्त्र भी शस्त्र है। इस समय तो मेरी अनेक लेख, अनेक कविता है, अनेक किताब है। इसलिए
मैं इसकी संस्कृति का, मेरी अन्य किताबें, इस सब आधार से बोलता हूँगा, परंतु धीरे धीरे पकाऊंगा। क्योंकि जब कोई भोजन को धीरे धीरे पकाते हो, दूध हो, पानी तक हो, औषधि तक, वो ज्यादा गुणकारी होता है। इसलिए मैं अभी धीरे धीरे पका रहा हूं। गैस का भोजन क्लास टेस्टफुल नहीं लगता, उसमें कई कारण है, इसमें ये भी कारण है। तुम लोग को राखी बाटी बनाते तो क्यों अलग से कोयला से बनाते हो? इसमें धीरे धीरे पचा रहा हूं। शायद आप लोग को अभी शायद दुख होता होगा, ग्लानि होती होगी, गलत भाव होता होगा। हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जिनवाणी की निंदा करते हैं। हम तो जिनवाणी पढ़ी हुई बोलने पर गुरुदेव डांटते हैं, और स्वयं आचार्य श्री कनकनंदी स्वयं जिनवाणी को विषय बता रहे। ये तो ऐसे हुआ। चोर जज्जों को डांटे, ऐसे हुआ। मैं अभी खुद जिनवाणी में क्या दोष है उसके माध्यम से सो बता रहा हूं। और आप लोग को जिनवाणी का जो अभिनय करते थे, लगभग 1 लाख बार से भी ज्यादा डांट दिया। देखा, अरे मरीचि कुमार चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान का पोता और भरत का बेटा था। समवर्षण से जिनवाणी ही सुन के तो भ्रष्ट हुआ, अहंकारी बन गया। कहा स्वयं महावीर भगवान। और इतने जो मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार किया। इसलिए सावधान से सुना, जो समझने आएगा पूछ लो। अभी मैं संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं, इसलिए केवल कोई लौकिक पढ़ाई करे, धार्मिक पढ़ाई करे, उसको मैं महत्व नहीं देता हूं। जब तक उसका भाव व्यवहार आदर्श नहीं हो, उन्नत नहीं हो, व्यापक नहीं हो, समता शांति से युक्त नहीं हो। तस्य मुने है, और देखा शब्द आ गया संस्कृत में मुनि तक। केवल पंडित नहीं, तुम लोग को नहीं, चतुर्थ काल तक में तस्य मुने है। शास्त्रम सुत ज्ञान अपि शब्दात् व्रत संयम धर्मादिकम विषम हलाहलम कालकृत सदृशम शास्त्रम भवत जायते संसार दुख प्राप्ति हेतुत्वात्। और धीरे धीरे बोलो। हाँ, परंतु मुझे ये नहीं आता है। मतलब जो है सो है, जो है बात है चित। बोलोगा धारा प्रभाव बोलूंगा, नहीं तो आप लोग का रुक रुकूंगा, परंतु मैं बैसाखी नहीं लगाऊंगा तुम लोग का ना। जो है सो है, मतलब बातें बातें, चीते चीते, चक्कर चक्कर। मतलब पता। देखा, यही सर्वज्ञ भगवान की विशेषता, महानता, ये एक दिखा दो। और ये विषय जानने के लिए ये देखो, यहाँ जो ग्रंथ ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये जो विषय मैं बता रहा हूं, कोई एक गाथा में नहीं। ये देख लो ये सब, ये देख लो, ये देखो उधर, ये बड़े बड़े शब्द इधर देख लो, बस समझा। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है, कम से कम 30-40 वर्ष तो चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं, भले आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आता, विपरीत लगता होगा,
गुरुदेव तो वेबिनार में लाखों बार बोल दिए, जिनवाणी अमृत है, जिनवाणी जो नहीं समझ पाता है केवल श्रद्धा से सुनता है वो भी निकट भव्य है, महा उपवासी है, महाध्यानी है, महातपस्वी है, महा आदि आदि। फिर आज गुरुदेव को क्या हो गया? हम तो जिनवाणी के लिए कटु शब्द भी बोलते थे, गुरुदेव हमको डांट रहे हैं अभी तक। जिनवाणी पढ़ी है और स्वयं जिन गुरुदेव बोले हैं जिनवाणी विष है, अस्त्र है, घातक है। क्या हो गया? तो आप लोग को मुझे कोई फोबिया हो गया तो नहीं मान रहे ना? कोई पगला में हो गया, बड़बड़ा रहा हूं। ऐसे तो नहीं बिता रहा है ना आप लोग को। देखा, इसलिए अभी जब से मैं ये रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं, सब बोले हैं गुरुदेव ऐसे विषय हम कभी नहीं जाने थे, सब विपरीत जाने थे। इसलिए अभी इतना आप में परिवर्तन है, इतना आनंद है, इतनी समता, इतनी शांति, मन से लेकर के परिवार में, गांव में। सुनो, और हमारे तीर्थंकर से गणधर आचार्य साधु संत का भी पक्षपात नहीं लिया है। जैसे अधिकांश वकील स्वयं के जो मुमकिन है, जो जिसका पक्ष लेकर वकालत करता है, वो हत्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो भी वो ऐसे कुतर्क देगा कि ये हत्या नहीं की, ये चोरी नहीं की, ये बलात्कार नहीं किया। हमारे सर्वज्ञ भगवान ने इसमें ही बोला, ये सब ग्रंथ में ही लिखा है, युक्तानुशासन देवागम अष्ट सहस्री समस्त न्याय ग्रंथ, जो आप लोग को नाम भी नहीं सुने होंगे, दर्शन भी नहीं किए होंगे, कोई भी नहीं, नाम भी नहीं सुने होंगे संभवतः, सब इसमें यही लिखा होगा। देखो, जो जिनवाणी आप लोग को अभी वेबिनार में लाखों बार बोल दिया, जिनमायण मोक्षहमीनम जरा जरा बाही हरणम क्षय कर्ण सब दुखानम, वही जिनवाणी को क्या बोले हैं? केवल बोले नहीं है, यथार्थ। जितने संकीर्ण कट्टर पंथ मत है भारत से लेकर विदेश तक में, हमारे बीएल सेठी ये विषय तुम लोग से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो इतिहास के प्रोफेसर है, ये पीएचडी कराते हैं। एक दिन इस संबंधी उनका अलग प्रवचन था, मैं सुना हूं। देखा, बीएल सेठी जो जिनवाणी ऐसे हैं विश्व कल्याणकारी, उसको भी कैसे विषाक्त बना दिया जाता है, विषा बना दिया जाता है। स्वयं आचार्य बता रहे हैं, तस्य मुने है, मुनि तक, केवल पंडित गृहस्थ नहीं, मुनि तक, मुनि तक तस्य मुने है शास्त्रम सुत ज्ञानम। मैं आप लोगों को एक ग्रंथ दिखा देता हूं, ये ग्रंथ पढ़कर देख लो। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ये ग्रंथ पेज नंबर 351, गाथा नंबर 463। आप स्वयं पढ़ करके समीक्षा करके, जो मैं बता रहा हूं, मैं कितना गलत बोला हूं, कितना सही बोला हूं, आप लोग के लिए मैं पूरा अधिकार दे रहा हूं। कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। यदि मैं एक मात्रा तक गलत बोल रहा हूं, मुझे तो कटघर में खड़े कर थे, अभी लोहा के घर में, स्टील के घर में भी खड़ा कर सकते हो आप लोग को, मैं आपको अधिकार देता हूं। तो कटघर को जला के खा कर लिया, इसे कटघर में तो मुझे डाल नहीं सकते हो, इसलिए तुम लोग को बोलता हूं लोहा के घर में,
स्टील के घर में मुझे खड़ा करा। देखो हमारे भगवान गणधर सर्वज्ञ से लेकर के पूर्वाचार्य जिस पदवी में स्वयं रहते हैं उस पदवी का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, मायाचार नहीं करते, ठगते नहीं है। जैसे व्यापार में होता है, राजनीति में होता है, वकील लोग को भी करते हैं इससे, ऐसे धार्मिक कट्टर पक्षपात भी करते हैं। देखो और कैसे पर्यायवाची शब्द बार बार दे रहे हैं जिससे अवगत सही हो। महावीर जी आप भी, मेरे कई शिष्य, बीएल सेठ भी, अन्य शिष्य भी मुझे ये सब पीड़ात्मक विषय मुझे पूछे हो, बोले हो, परंतु मैंने अन्य समय नहीं बोला। कथनचित आप लोग को डांट दिया, मना कर लिया, परंतु अभी अति हो गया। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संदर्भ के अनुसार, आगम के अनुसार मैं बोल रहा हूं। तस्य मुने शास्त्रम सुत ज्ञानम, देखो सुत ज्ञान अपि शब्दात व्रत संयम धर्मादिक, केवल सुत ज्ञान नहीं, शावक के जितने व्रत नियम और साधु के जितने व्रत नियम, मूल गुण, उत्तर गुण, तप, त्याग, वो सब विषय है। ये विषय बहुत दिन से चल रहा है, अभी डायरेक्ट में शास्त्र से पढ़ करके बोल रहा हूं, और अभी अभी कुछ अनुभव कर रहे हैं भी। कोई पंथ को लेकर, कोई ग्रंथ को लेकर, कोई संत को लेकर, कोई रुपया को लेकर, कोई नाक को लेकर, कोई पूंछ को लेकर, कोई मूंछ को लेकर के जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखो अपि शब्दात, अपि शब्द है, वो अपि शब्द क्यों है? सत्यम पी अपि, भले इतना सूक्ष्म व्याकरण का ज्ञान अति कम को रहता, आप लोग को भी बहुत कम है। एक एक जो शब्द का बहुत महत्व है। यहाँ अपि शब्द किसके लिए? केवल शास्त्र ही शस्त्र नहीं है। जो शावक के जितने मूल गुण, उत्तर गुण, बहिरंग तप, और जो साधु के मूल गुण, उत्तर गुण, बहिरंग तप आदि सब क्या है? विषम। सुनने में आ रहा है? सब आप लोग बोलते गुरुदेव आप इतने जल्दी बोलते हो, हम नोट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोग को नोट करने के लिए चांस दे रहा हूं। ये जो थी, तुम अभी बोल रही थी, फिर अभी छिलका निकाल रही हो चने की, अभी कर्म की छिलका निकालो, अभी नोट करो। तुम्हें परसों बता रही थी और भी सब बता रहे हो, सुन लो। देखो कितना जैन धर्म निष्पक्ष। मैं आप लोग को 1000 बार बोला, पूरी पृथ्वी के भारतीय संविधान से लेकर अंतरराष्ट्रीय संविधान में इतना निष्पक्ष व्यापक नहीं है। यदि है तो मुझे दिखा दो। तुम से लेकर भारत की सरकार, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संयुक्त संघ के जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी विषम हलाहलम, सामान्य विषय नहीं, हलाहल विषय, हलाहलम कालकुटम सदृश्य, विषय को जोड़ देने के लिए तुम्हारे कान में ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे हृदय में नहीं, तुम्हारे आत्म प्रदेश में पहुंचाने के लिए वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि तेल लगाने से चमड़ी में ही रह जाती ऊपर ऊपर,
अंदर कम जाती है, परंतु वैक्सीन करने से क्या है, वो पूरा शरीर में संचार हो जाता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से। ऐसे यहां हो रहा है। इसलिए कोई शास्त्र पढ़ के घमंड भी मत करो, धर्म पालन करते हुए भी उसको विषय मत बनाओ। काल कुटुंब सदृश्यम, देखा पहले विश्व शब्द दिए, फिर ये हला हला दिए। मुझे भी बहुत पर्यावरण शब्द आती, मैं जो अभी बोला हूं मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, टीका से बोल रहा हूं। आज सब मंत्र मुग्ध हो गए, जैसे कोबरा सर्प भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। बीन बजती है, आज बीन बज रही है, सब मंत्र मुग्ध हो गए। आप लोग सब मंत्र मुग्ध होकर जो विषय है तुम्हारे अंदर उसको उबालो सब, निकालो सब। ये तो अभी वेबिनार के कारण आप लोग का विषय दूर होकर अभी अमृत रूप में संचार कर रहा है। और इसके माध्यम से अन्य भी कोई भी धार्मिक हो, यदि ऐसे विषाक्त भाव व्यवहार है उसको स्वीकार मत करो। काल कुटुंब सदृशम शास्त्रम भवेत जायते, जिन वाणी जिन शास्त्र भी, ऐसे उसके लिए शस्त्र शास्त्र भी। शस्त्र शास्त्र शस्त्र में अल्लाह रत्नाकराधीश्वरा, रत्नाकर में यही कहा कि शास्त्र शस्त्र बन जाता है। विद्या विवादाय धर्मम धनम मदायम शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कैसे ये विषय आप लोगों को वेबिनार में 50-60 हजार विभिन्न बार सुन ले, विभिन्न प्रकरण में केवल जोड़ना ही है आप लोगों को, परंतु एकदम कोई नया नहीं है। भले आज गाथा और संस्कृति का पहली बार आप लोग को सुन रहे हो मेरे मुंह से। विद्या विवाद आए, जो विद्या प्राप्त करके बाद विवाद कलह करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अहंकार करते हैं, शोषण करते हैं, फैशन व्यसन करते हैं, वे सब खला है, दुष्ट है, दुर्जन है, पापी है, अन्याय है, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, कसाई, आतंकवादी। आप लोग तो केवल बुचड़ खाना में पशुओं को मारने वालों को कसाई मानते हो, परंतु कसाई से युक्त जो भी हो वो कसाई है। ऐसे व्यापक का परिभाषा आप लोग को कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए देखो आप लोग के बार बार प्रार्थना हुई, यहाँ भी बोले, अभी कल मधु का उसके पत्र भी आए थे, यहाँ भी बहुत भक्त शिष्य बैठे हुए थे, मनीष से लेकर के सब। जो आप लोग की भावना है, अभिव्यक्ति है, उसके अनुसार बताए। तो अभी बीएल सेठ बोलेंगे, इसलिए केवल ये वाक्य बोल के मैं छोड़ देता हूं, बोलूंगा नहीं। बीएल सेठ तैयार हो जाओ, रेडी फॉर बी रेडी। आज ये संस्कृति का बहुत बाकी है, अभी और बताऊंगा। द्रौपदी के चीर जैसे बढ़ा करके बताऊंगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप में बोलने से सूत्रात्मक रूप में आप लोग को पढ़ने की, समझने की, अधिगम करने की क्षमता नहीं है अभी। देखो आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, हलहल कालकूट सदृशम शास्त्रम भवते, व्रत भवते, तप भवते, दान भवते, पूजा पाठ पंच कल्याण भवते, सब। हे भगवान, मैं वैज्ञानिक थैली में देखता हूँ कोबरा सर्प भी उसको कैसे पकड़ते हैं, और लेबोरेटरी में लेकर के कल भी मैं देख रहा था, यहाँ भी कुछ भक्त शिष्य देखे थे कि उसका कैसे औषधि बना रहे हैं, जो बहुमूल्य, जो कैंसर से लेकर जो खतरनाक रोग दूर करने के लिए उसका सदुपयोग करते हैं लेबोरेटरी में। ऐसे ही मैं देख रहा हूं, आप लोग को भी ऐसे ही देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो।
आप लोग को बड़ी लैंग्वेज से मैं सब पढ़ रहा हूँ। संसार दुख प्राप्ति हेतु पाप, जो मैं वेबिनार में ही कई हजार बार बोल दिया, यदि धर्म करते हुए आध्यात्मिक सुख नहीं हो तो धर्म ही नहीं। धर्म सर्व सुखा करो, भले मुनि धर्म पालन करो, श्रावक धर्म पालन करो, दान तीर्थ प्रवचन उपवास कुछ भी करो, यदि आध्यात्मिक शांति नहीं है वो धर्म ही नहीं है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, दुख प्राप्ति हेतु पाप, वह शास्त्र, वह व्रत, वह उपवास सब दुख निमित्त है बनेगा। क्यों बनेगा पहले भी बता, अभी आगे बताऊंगा। और आप लोग को रोज अनुभव बता रहे हो कि पहले अभी अभी आज ही कि ना आहार के बाद आकर यहाँ बता रही थी, इतनी कम उम्र के एक बहू भी कितना काम करे, सबको प्रभावित कर रही है, आंदोलित कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो बोले थे आहार के बाद सबके सामने, मेरा तो मौन रहता है, बोले गुरुदेव पहले माथा भारी रहता था, अभी हल्के हो गई हूँ। सब सब कशा अभी से दूर हो रहा है, विद्वेष, घृणा, तनाव, पूंछ मूछ सब कट रहे हैं, इसलिए सब हल्के हो रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी डॉक्टर BL सेठी, क्योंकि मैं कभी कभी पहले बोलता था मेरे शिष्य लोग के, ये दिगंबर सत्यंबर शिष्य लोग को PhD का काम कर रहे हैं, देश विदेश धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग को सब मुझे घमंडी माने, झूठा माने, कोई अनंत माना तो कोई असंख्य तो माना ही, सब टोटल। कोई नहीं कि नहीं मानते, अभी तक कोई झूठ रूप में नहीं, माया रूप में नहीं बोला। इसलिए मैं स्वयं डॉक्टर सेठी को अभी जो स्वयं स्वप्रेरणा से काम कर रहे हैं वो विस्तार से बताएंगे। और अभी वही प्रकरण चल रहा है, जिनवाणी का स्वाध्याय का चल रहा है बहुत दिन से। उसके अंतर्गत ही जो काम कर रहे हैं, ये भी परम तप है, वो भी जो कर रहे हैं महान ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, धर्म के प्रभाव ना कर रहे हैं, केवल दिगंबर में नहीं, सितंबर ही नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान तक का वो स्वयं बोलेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग को सुना। महावीर भगवान की। मैं गुरुदेव के अभिन्न शिष्य श्री BL सेठी साहब, जिन्होंने गुरुदेव के शास्त्रों का सदुपयोग कर विश्वविद्यालय तक में PhD करवाई और गुरुदेव के सभी शास्त्रों का उन्होंने जो है पठन पाठन करवाया। आप इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सेठी साहब से परिचित हूँ। ऐसे BL सेठी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें। श्री BL सेठी। परम पूज्य आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंद कुंदार्तो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निरधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। गुरुदेव आपने अभी अपने प्रवचन में कहा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत बड़ी बात है। किसी के पास में ज्ञान हो जाता है वो घमंड के लिए, विद्या विवाद के लिए, और धन हो जाता है
मद घमंड के लिए और विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन आदमियों के पास में, अच्छे आदमियों के पास में यदि चीजें होती है तो सबसे पहले ज्ञान, विद्या है तो ज्ञान के लिए, धन है तो दान के लिए, शक्ति है तो दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए होती है। इसी प्रकार से ये मनुष्य जन्म में ही होता है। नारकी पैदा होता है और नारकी ही रहता है और नारकी से मर जाता है। देव पैदा होता है और देव गति में ही वो चला जाता है। और पशु जो है, पशु भी जो है, पशु उत्पन्न होता है और पशु के रूप में ही वह चला जाता है। कि मनुष्य ऐसा पूर्ण रूप से पैदा नहीं होता। पूर्ण रूप से तो जब ही होता है वो जब उसमें संस्कार होते हैं, और संस्कारित होने के लिए उसको गुरुदेव ने जो चीजें बताई है उनके बारे में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से वो छोटा और बड़ा होता है। आज किसी को छोटा कहा जाए, बड़ा कहा जाए, आपने ये बताया है गुरुदेव कि ऋषभ देव भगवान 1000 वर्ष तक जो है वो साधना में रत रहे और वो 1000 वर्ष बाद में हुआ, और बाहुबली स्वामी को हुआ। इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी को जो है बहुत कम समय में हुआ और भरत जी तुरंत ही बन गए। तो किसी को भी जो है छोटा बड़ा कहना ठीक नहीं है, ये आपका कथन है। सब मनुष्यों में हर चीज की क्षमता है और किसी को झूठी बड़ाई और झूठा मान नहीं करना, और ये आपने सिखाया है। और सब बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों न हो, सब कुछ मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है और मनुष्य सब कुछ करने वाला है। मानव अपने कर्तव्यों से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लेता है और उसका पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा जीवन। आपके गुरुदेव, आपके साहित्य में जो मैंने पढ़ा, परमाणु से परमात्मा आपकी जो बुक है, उसमें वो चीजें हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं दे सकते। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे कहा है कि ये वैज्ञानिक है क्या? मैंने कहा वैज्ञानिक ही, एक वैज्ञानिक ही नहीं है, वैज्ञानिकों से भी बहुत बड़े हैं। और इन्होंने जो लिखा है और जो भी कुछ किया है वो इनकी तपस्या है, और तपस्या के कारण ही ये इतने आगे आए हैं। और गुरुदेव का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को किस प्रकार से समझा और विद्यार्थियों ने किस प्रकार से इसको अंगीकार किया है और लिखा है। यहाँ तक कि मोमडन लड़की जो जुबेदा मिर्जा है, उसने इनके साहित्य को पढ़ा और पढ़ने के बाद में और ऐसा लगा कि मैं अपने धर्म में रहते हुए भी और मैं अपने धर्म को मानती हूँ, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा गुरुदेव का साहित्य, तब से उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आलू प्याज का त्याग कर दिया। और उसने मेरे पास पीएचडी करने के लिए आई और मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने मना किया था कि मैं तुम्हें पीएचडी नहीं करा सकता, क्योंकि अहिंसा धर्म के ऊपर पीएचडी करना मुसलमान धर्म के विपरीत है, इसलिए मैं नहीं करा सकता। और बोले ऐसा तो नहीं है, जैन धर्म तो सबका धर्म है, मैं तो उसको अपना तो नहीं सकती, लेकिन उसको पढ़ सकती हूँ और उसमें जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को मान के मैं अपना जीवन तो सफल बना सकती हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा सा दिया और जैसे उसने मेरा अनुसरण किया, रात में खाना नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, जमीकन नहीं खाना, प्याज सब छोड़ दिया उसने। और यहाँ तक कि अपने लड़के का नाम भी उसने जो है विशाल रखा, जो आज अमेरिका के अंदर जो है वो कंप्यूटर का लेक्चरर है, और उसकी लड़की का नाम मोनू रखा। और वो खुद स्वयं जो है जैन धर्म में उसने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद में वो एसोसिएट प्रोफेसर है। आज की तारीख के अंदर 1,80,000 तक 85,000 रुपया महीना उसकी सैलरी है, वेतन है उसका। और वो हिंदुओं के बीच में रहती है, मुसलमानों से उसका कोई व्यवहार नहीं, बल्कि मुसलमानों को समझाती है कि जैन धर्म जो है वो किसी का धर्म नहीं, सबका धर्म है और सर्वभौम धर्म इसे कहा जाता है। आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव जो है वो किस तरह के आचार्य हैं, जिन्होंने जो है जैन धर्म को विश्व के रूप में स्वीकार किया है और बताया है। और इसी प्रकार से आचार्य श्री के ऊपर एक राजपूत लड़की शिखा शेखावत,
जिसने ब्रह्मांड में काम किया है, ब्रह्मांड में जो काम किया है उसने तो, उसके घर में तो मांस भी बनता था, मदिरा भी होता था, सब कुछ होता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के साहित्य को उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने ये कहा कि मैं तो मीट खाऊंगी, न मैं बनने दूंगी घर के अंदर, न मेरे घर में मांस आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मीट, मांस और शराब उसके घर में आना बंद हो गया है। तो उसके घर वाले जो है मेरे पास आए, एक तरफ फतवा लेकर के आए, मारने के लिए आए, इन्होंने हमारी लड़की को क्या कर दिया, किस ढंग से कर दिया। तो नीचे जो है मेरा ऑफिस ऊपर था कॉलेज के अंदर, तो मुझसे मिलने के लिए आए। तो मुझसे पूछा गया आपसे मिलने के लिए शिखा के पिताजी और उनके दोस्त लोग कुछ आ रहे हैं, तो क्या करें। मैंने कहा भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब वो तो बहुत क्रूर हो रहे हैं आपके ऊपर, भेज दो, आप क्रूर हो रहे होंगे। आए मेरे पास, आकर के मेरे पास बैठे कि साहब आपने ऐसा क्या घूंटी पिला दी जो घर में कोहराम मचा दिया इस लड़की ने, और ये कह दिया कि यहाँ तो मीट न तो आएगा और न मैं किसी को खाने दूंगी, और यहाँ पर कभी नहीं होगा ऐसा काम। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने उनको समझाया मीट क्या चीज होती है। जब जानवर को मार दिया जाता तो जानवर क्या हो जाता, मुर्दा। तो मुर्दा खाने योग्य होता है क्या? तो मुर्दा तो खाने योग्य नहीं होता। तो आप मुर्दा ही खाते हो, फिर उसको मीट को खाते हो, मुर्दा खाते हो। तो ये समझ आपको भी होनी चाहिए। नहीं समझे तो आपकी मर्जी है। उसने तो ये बात समझ ली, इसलिए वो नहीं खाती। तो आज से हम भी मीट अब नहीं खाएंगे, और ना हम तो आपको मारने के लिए आए थे, आप पीटने के लिए आए थे, और आपके साथ बदला लेने आए थे। हमारी लड़की को आपने ऐसे बिगाड़ दिया। मैंने कहा भाई मैंने बिगाड़ा नहीं, उसमें जो है सुधार की भावना लाया हूँ, और आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए मेरा तो कोई भी वहां का भी बाल नहीं कर सकता। इसलिए आप तो जो है समझ में आवे तो आपकी मर्जी है, नहीं आवे तो आपकी मर्जी है। नहीं साहब, तो उन्होंने, आश्चर्य करोगे, तो सारा घर के अंदर, मतलब उस दिन के बाद से मीट आना, शराब आना बंद। और उसकी शादी उन्होंने दिन में की है, शिखा शेखावत की शादी दिन में की है, और दिन में भी उनके शादी के अंदर प्याज, लहसुन और आलू वगैरह नहीं बना है। और आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि आचार्य जो है वो राजपूत हैं, तो हम भी राजपूत हैं। तो जब वो दिगंबर आचार्य बन सकते हैं, तो हम दिगंबर गृहस्थ के रूप में उनके मार्ग को क्यों नहीं अपना सकते। इसलिए उस लड़की ने ब्रह्मांड में पीएचडी किया। आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव के पास में वो थीसिस मौजूद है, गुरुदेव मौजूद है आपके पास में मेरी थीसिस शिखा शेखावत की है। तो शिखा शेखावत ने काम किया और उसको पीएचडी अवार्ड हो गई। जब पीएचडी अवार्ड हुई तो उससे पूछा गया तुम राजपूत होकर के और ब्रह्मांड पे काम किया है और अहिंसा धर्म के ऊपर काम करने का आपने जो बीड़ा उठाया वो किसके उपदेश से उठाया। तो उसने कहा कि मैं प्रोफेसर BL सेठी के उपदेश से ही उठाया, और उन्होंने कनकानंद जी गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है और मुझको उनका आशीर्वाद दिलवाया है, और उसी आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ, मैं पीएचडी कर पाई। और वो आज की तारीख में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है। और इसी प्रकार से आपसे मिल चुका संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है वो RS ऑफिसर बन गया है। RS ऑफिसर से उससे पूछा गया कि आपने जो है कनकानंद जी पीएचडी क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि गुरुदेव का आशीर्वाद तो मुझे बाद में मिला है, लेकिन पहला आशीर्वाद मेरे गुरुदेव BL सेठी का मिला, और उन्होंने मुझे इस ओर जो है भेजा और कहा कि आप जो है रात्रि भोजन का त्याग करो। तो उन्होंने एक मुझे कुछ पढ़ाया, इससे मुझे ऐसा लगा कि रात में खाना खाने से जो है अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सूर्य का उदय होता है तो सारे काम सही हो जाते हैं, सूर्य अस्त होते हैं हमारे काम सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए भोजन पान जो है सूर्यास्त होने के बाद में नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं रात्रि में भोजन पान में नहीं करता हूँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। इसलिए तो संजीव कुमार जो RS ऑफिसर बन गया। अब घाटोल जो है, कैलाश जी घाटोल जो है, उन्होंने भी आपके साहित्य में पीएचडी किया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया आपके ऊपर। अर्थशास्त्र की विधियों का वर्णन किस ढंग से आपने शास्त्रों में किया है वो उन्होंने अपने उसमें ग्रंथ में लिखा है। और वो कैलाश जी घाटोल जो है
महेश्वरी हैं जाति से, और वो महेश्वरी होकर के और उन्होंने जैन धर्म को पढ़ा नहीं, और जैन धर्म को पढ़ करके इतने गदगद हो गए हैं वो कि ऐसे भी साधु हैं जिनमें श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, इनको छोड़ के हिंदू और मुस्लिम का भी भेदभाव उनमें नहीं है। ऐसे गुरुदेव के मैं दर्शन करूंगा, लेकिन कोरोना की वजह से मतलब ये आना जाना चालू नहीं हुआ। नहीं, वो उनकी इच्छा है आपके दर्शन करने की, वो आएंगे और आपके दर्शन करेंगे और आपसे कुछ मार्गदर्शन लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आज की तारीख, मैं ये बताना भूल गया, संजीव कुमार को JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों मिली है उसको, और एक शुरू के अंदर 35,000 रुपया महीना गुरुदेव के साहित्य में PhD करने पर UGC ने दिया, और उसके बाद वो 40,000 रुपया महीना उसको दिया। कुल टोटल मिला के 5 वर्ष तक ये स्कॉलरशिप दी जाती है। आज की तारीख में जब से जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, तो अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अभी मौलाना आजाद अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का एक निर्माण किया गया है UGC में, जिसमें एक विद्यार्थी को PhD करने वाले को 35,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप दी जाती है, और उसको कंप्यूटर का खर्चा दिया जाता है, और साथ बुक्स का भी 10,000 दिया जाता है, और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। 35,000 रुपया मंथली उसको 2 साल तक मिलता है, और फिर 3 साल उसको 40,000 रुपये महीना मिलता है। इस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग की स्कॉलरशिप PhD करने वाले विद्यार्थियों को मिलती है। जो और वैसे तो अल्पसंख्यक आयोग से पहली क्लास से लेकर के और PhD तक करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, उन सबको स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक की सबको मिलती है, और उसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मंथली तो केवल PhD वालों के लिए ही है, और किसी के लिए मंथली नहीं है, बाकी के लिए तो सालाना है, किसी की सालाना 10,000 है, 20,000 है, 50,000 इस तरह से है। लेकिन इसका PhD का जो है 35,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप हर एक को दे है। आज की तारीख में मेरे पास जो ब्रह्मचारिणी चंद्रप्रभा मेरे पास PhD कर रही है, उनको 35,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप मिल रही है, आज 5वां साल चल रहा है। और एक स्वयं प्रभा है वो कर रही है, उसको भी 5वां साल चल रहा है, और नए विद्यार्थी कर रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप जो है वो लेफ्ट चली जाती है, कोई विद्यार्थी जैन धर्म में PhD करने के लिए आता नहीं है, तो हम क्या करें? मैं तो जो है सबसे कहता हूँ कि भाई जैन धर्म में PhD करोगे तो आप मेरे विषय में ही कहलाओगे। जो अब मेरा विषय क्या है? इतिहास। तो इतिहास का अहम आपने इतिहास में किया है, इतिहास के कहलाओगे। पॉलिटिकल साइंस में किया तो पॉलिटिकल साइंस से कहलाओगे। अर्थशास्त्र में किया तो अर्थशास्त्र कहलाओगे। जिस विषय में आपने PG कर रखा उसी विषय की वो PhD मानी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था मेरे द्वारा की हुई है, और ये व्यवस्था गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझको इस तरह का पावर मिला हुआ है, जिससे मैं लोगों को PhD कराता हूँ और उनको उसी विषय के अंदर उसको ढाल देता हूँ। इस प्रकार से मेरी व्यवस्था है। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि जो भी कुछ कहो सुनो सब बराबर है, किसी को छोटा बड़ा मत मानो, और सबके साथ अपना वार्तालाप का व्यवहार रखो, किसी से घृणा मत करो। हर व्यक्ति के साथ में अपने व्यवहार को ऊंचा रखो, नीचा बिल्कुल मत रखो। यहाँ तक कि मुसलमान भी हमारा भाई है, और मुसलमानों के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करें जिससे कि वो हमारे ही हैं, और आप भी हमारे, हम भी आपके हैं, और किसी को छोटा बड़ा मत माने। जैसे शुरू में मैंने कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीरनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी आपके पास ज्ञान है तो विवाद के लिए नहीं है, वो ज्ञान देने के लिए है। ज्ञान जो है वो ज्ञान देने के लिए है, दान देने के लिए है, और ज्ञान जो है ज्ञान के लिए है। और शक्ति आपके पास में है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में पहले से की हुई है। हम
किसी को छोटा बड़ा क्यों समझे। आज पीएचडी के अंदर पीएचडी करने के लिए ऋषभ देव के ऊपर महाराज श्री ने गुरुदेव ने किताब लिखी है। उस ऋषभ देव के ऊपर जो बहुत बड़ा वर्णन इन्होंने किया है, इसमें जो है भगवान ऋषभ देव बाहुबली और यहाँ तक कि ऋषभ देव का जो वर्णन है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का जो वर्णन किया गया है वो गजब का है। इसमें भारत का नाम जो है वो भरत से है। भगवान भरत और बाहुबली दो भाई हुए हैं, दोनों भाइयों में भरत जो है उनके नाम से इस भारत का नाम पड़ा हुआ है, जो आज हजारों वर्ष से भारत नाम चला आ रहा है और इसी नाम से आज भारत विख्यात है। और आपने अपने बुक के अंदर जो लिखा है ना, गजब की चीजें लिखी है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का जो त्रिरत्नों का वर्णन आपने किस ढंग से किया है, अपने 16 कारण भावनाओं के जो बुक आपकी, इसमें पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर आपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का चरितार्थ किया है। 8 अंग कैसे हैं? जैसे अपन जैन धर्म के सिद्धांतों को अजैनों को समझाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, तो किस ढंग से करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं, पहला अंग कौन सा? निशंकित, यानी शंका नहीं करना। भगवान के रूप के, भगवान का जो वर्णन है उस वर्णन को किस प्रकार से किया गया है। और निशंकित यानी हम एक दूसरे में शंका नहीं करें और एक दूसरे के प्रति हम जो है घृणा न करें। और शंका करना, यदि मान लीजिए अपना जो व्यक्ति उसमें अपन शंका करेंगे तो उससे कुछ कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैन धर्म कहता है भगवान के बताए मार्ग में शंका मत करो, अर्थात एक दूसरे से शंका मत करो। जिससे शंका करते हो तो आपका आना जाना बैठना बेकार है। जैसे किसी से उधार के रूप में आपने किसी को रुपया दिया, 500 रुपया दे, भाई ये सामान ले आना, तो ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, और वो 500 का सामान लाके दे देता है और मन में आपके आता है कि तो 400 का लाया होगा, 100 अपने खाली होंगे, तो आपका मंगाना बेकार और उसका लाना बेकार। यानी आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान वीतराग के द्वारा बताए गए मार्ग में भी शंका आपको नहीं होनी चाहिए। और आपने किसी का उपकार कर दिया तो निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, कांक्षा मत करो, यानी उससे अपेक्षा ही मत करो कि इसका प्रत्युपकार मुझे दिया जाएगा या प्रत्युपकार मिलेगा। प्रत्युपकार की भावना से आप किसी का काम मत करो, कांक्षा मत करो। यानी आप काम करो फल की इच्छा के बिना करो, यानी फल आपके काम का, आपके पुरुषार्थ का अपने आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन आप उसकी आकांक्षा मत करो। मैंने कहा था ना 5 साल पहले मैं तुम्हारा ये उपकार किया था, आपने कह दिया तो आपका उपकार करना बेकार हो गया। और तीसरी बात है निर्विचिकित्सा, यानी सेवा का भाव। सेवा नहीं कर सकते तो सेवा का भाव तो रखो कम से कम। अमूर्त दृष्टि, मूर्खताओं से दूर रहो। जैसे गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये गलत। गंगा नदी में स्नान करने से आपके द्वारा जो रोग हैं वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि गंगा का पानी जो है हजारों लाखों जड़ी बूटियों से टकरा करके आता है, औषधि के रूप में वो पानी कामयाब हो जाता है। इसलिए उस पानी को उत्तम कहा गया है, इसलिए अमृत कहा गया है। लेकिन उसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, ये मानना अमूर्त दृष्टि है, मूर्खता है। इस मूर्खता से दूर हो। फिर अपन कहते हैं हर एक व्यक्ति में कोई न कोई कमी जरूर होती है, और उस कमी को उजागर नहीं करके और उसकी बात को गुप्त रख करके, और आगे का अंग क्या कहता है कि उपगमन अंग के बाद में स्थितिकरण, उसे सही स्थिति में लाने का नाम है स्थितिकरण, यानी उसको गलत रास्ते से जाते हुए को सही रास्ते पर लाने का नाम आपका स्थितिकरण है। यह आपका धर्म है कि कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा हो तो उसे सही रास्ते पर लाना, ये स्थितिकरण है। और वात्सल्य कहते हैं कि
वह पेड़ भी हमारा भाई है, पेड़ से भी प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, चींटी से प्रेम करो। हर व्यक्ति, हर आत्मा जो है वो उत्तम है, और उस उत्तम आत्मा के साथ में आप प्रेम से रहो, किसी के साथ बैर भाव राग द्वेष मत। और प्रभावना अंतिम जो है वो ये है कि जो भी कुछ आपने जाना है, सीखा है, जो कुछ आता है उसको आप फैलाओ। आप उस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, उस ज्ञान को खूब फैलाओ और बढ़ाओ। और मैंने गुरुदेव से ये सीखा है कि आपका जैन धर्म का दिया हुआ ज्ञान मैं इसको विदेशों में प्रसारित करूं और हर जगह में प्रचार प्रसार करूं। मुझे आशीर्वाद यही चाहिए और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो मैं स्वस्थ रहूं और इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी करूं। आज आपको पता होना चाहिए, राजमल जी, प्रोफेसर राजमल जी जैन, ये मेरे मित्र हैं और इनके साथ में मैं इथोपिया गया था। इथोपिया के अंदर चंदाप्रभु स्वामी का मंदिर हमें मिला और वहां पर चंदाप्रभु स्वामी के मंदिर के ऊपर वहां लोग चंदा बाबा बोलते हैं, वहां उस मंदिर के बाद चंदा बाबा बोलते हैं। और कोई भी दुखी हो जाता है वहां जाकर के चंदा बाबा का आराधना करते हैं। कितनी बड़ी बात है आज हमारे जैन धर्म की चीजें जो है विदेशों के अंदर है। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने के बाद में आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव का जो स्मरण है उसको लेने के बाद हमारे सारे काम सिद्ध अपने आप हो जाते हैं, जो हम बता भी नहीं सकते। राजमल जी तो यहाँ तक बताते हैं कि गुरुदेव जो है, हम सेठी और गुरुदेव, हम तो दोनों गुरु भाई हैं और ओपन में कहते हैं, और हम दोनों साथ में रह करके और हमने बहुत सारा काम किया है इथोपिया के अंदर लेकर के। उसके बाद में साउथ अमेरिका के अंदर, पेरू के अंदर समोसन की रचनाएं देखी हमने। भगवान के समोसन हमने बताया उनको कि समोसन ये होता है, तो वहां की गवर्नमेंट ने समोसन की रचना में लिख दिया गया कि समोसन है जैन समाज, जैन धर्मावलंबियों के द्वारा ये बताया गया है। आदि पुराण में समोसन की रचना इस प्रकार से बताई गई है। तो समोसन, और उन्होंने पैसा खर्च किया और वो क्या पुरातत्व विभाग के द्वारा उसका जो है वो रख रखाव किया हुआ है। इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर हम गए तो श्रीलंका में भी बहुत सारी चीजें हमें मिली है, जिसमें लंका तो खैर भारत का एक हिस्सा था पहले, अब भारत से अलग है, लेकिन लंका में जो चीजें हैं वो जैन धर्म की बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ मूल रूप से आज की तारीख बौद्ध धर्म है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया, वहां था जैन और बौद्ध, हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस आइडियाज इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसके ऊपर वहाँ सेमिनार था। तो सेमिनार के ऊपर मैं वहाँ का चेयरपर्सन था, तो गुरुदेव का आशीर्वाद था, मैं वहाँ चेयरपर्सन रहा। और वहाँ मुझे कहा गया कि जैन धर्म के बारे में आप नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ सारे 300 साधु ऊपर बैठे हुए हैं और सब आपका विरोध करेंगे, इसलिए जैन धर्म का विशेष मत बोलना। मैं मुझे चेयरपर्सन क्यों बनाया गया? तो उन्होंने कहा कि 91 कंट्रीज के अंदर केवल आप ही डिलीट किए हुए प्रोफेसर थे, इसलिए आपको हमने बनाया और आप महान हैं। इसलिए मैंने कहा देखो जैन धर्म आया कहाँ से, बौद्ध धर्म आया कहाँ से? जैन धर्म तो, बौद्ध धर्म कहाँ से आया? बौद्ध धर्म आचार्य संघमित्रा लेकर के आई। संघमित्रा कौन थी? अशोक की लड़की। अच्छा, अशोक कौन था? अशोक जो था वो बिंदुसार का लड़का था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन साधु थे, जिनके चंद्रगिरी पहाड़ के ऊपर सारे अवशेष उपलब्ध हैं। और तो दिगंबर जैन मुनि, तो उन साधुओं ने क्या बताया कि आप तो जैन धर्म के जो है ज्ञानी हो, और जैन धर्म तो हमारा दादा हुआ, दादा गुरु हो गया, इसलिए हम आपको जो है गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ श्रीलंका के अंदर मुझे जो है ये उनके द्वारा खिताब दिया गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 39 बौद्ध कंट्री है, तो बौद्ध कंट्रीज में आप ये प्रचार करो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म अहिंसावादी धर्म है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो रूप है वो जैन धर्म के अंदर इस प्रकार से मिलता है। तो इस तरह से जैन धर्म का प्रचार और प्रसार मेरे द्वारा मैं तो नहीं कहूँगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है
आशीर्वाद के कारण से हो रहा है। इसी प्रकार से थाईलैंड के अंदर जो है मैं गया, थाईलैंड के अंदर इस प्रकार की मान्यता है, पार्श्व बुद्धा की मूर्ति है। पार्श्व बुद्धा का मतलब ये होता है भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे महात्मा बुद्ध, और तो महात्मा बुद्ध अनुयायी होने के कारण से उनकी मूर्ति बनाई हुई है वहां पर, और उस मूर्ति की पूजा करने से उनके भाव ये हैं कि हमारे जो भी काम बिगड़े हुए हैं वो सब सुधर जाते हैं और हमारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की मान्यता लेकर के और वो लोग चलते हैं। तो उनको मैंने पार्श्वनाथ के बारे में बताया तो बहुत खुश हुए और बोले कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों अहिंसावादी धर्म है। इसी तरह से विदेशों के अंदर जगह जगह के ऊपर, जैसे मैं आपको इंग्लैंड में मैं गया था, इंग्लैंड में श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंका में जो है प्रोफेसर माइकल जो थे, वहाँ बौद्ध धर्म के प्रोफेसर थे, जैन धर्म का कोई भी नहीं था। तो जैन धर्म के बारे में जब मैंने कहा तो मेरा लेक्चर जो हुआ था तो उन्होंने कहा प्लीज स्पीक इन हिंदी, तो मुझसे हिंदी में बुलाया गया। तो वहां पर एक साथ 17 बच्चों ने शराब पीना और मांस खाना छोड़ा था। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप, ये छोड़ नहीं सकते, यहाँ इतना ठंडा प्रदेश है। तो प्रोफेसर माइकल ने कहा अंग्रेज बच्चा कोई झूठ नहीं बोलता। उसने कहा हमने छोड़ दिया तो हमेशा उनका छोड़ा हुआ ये मान के चलिए। अखबारों में आया था, आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जो है वो कटिंग रख रखी थी, मुझे दी थी उन्होंने कि आपका जो प्रवचन हुआ था उसका अंश जो है अखबारों में आया था, तो अखबार मेरे पास में है वो, तो उन्होंने मुझे दिया था, मेरे पास आज ही मौजूद है। तो इस प्रकार से जैन धर्म का जो वर्णन है, वो जैन धर्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया अभी, समय सीमा हाँ हो गई समय है, हो गया समय हो गया। समय हो गया। आपको बोलना है तो आप इस कल बोल प्रकार सकते। से जैन धर्म का प्रचार और प्रसार गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा चल रहा है, और विश्वविद्यालय के अंदर गुरुदेव के साहित्य के ऊपर पीएचडी करने वालों को स्कॉलरशिप 35 हजार रुपया महीना मिलती है। तो 35 हजार रुपया महीना आप लेवें, और जितने भी अपने जैन भाई पीएचडी करना चाहते हैं करें। अभी मैं कराने में सक्षम हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने इस प्रकार की सुविधा दे रखी है, और विश्वविद्यालय ने मुझे प्रोफेसर एमरिटस की पदवी दे रखी है, जब आजीवन प्रोफेसर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और आज की तारीख में कोई पीएचडी करना चाहे तो मैं उसे करा सकता हूँ, और उसे 35 हजार रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मेरा वायदा है। और अभी मिल रही है, और गत वर्ष 2 स्कॉलरशिप जो है वो लैप्स हुई थी, जैन धर्म मामले में नहीं मिले, इस कारण से मतलब इस लैप्स हुई थी। दूसरे जो बौद्ध थे या मुस्लिम थे उनमें वो वितरित हुई होगी, पता नहीं मुझको, लेकिन मेरा तो यही है, गुरुदेव का साहित्य इतना बड़ा चढ़ा है, इतना ज्यादा है, इसके ऊपर जितने पीएचडी किए जाए उतने कम है। और आज मेरी स्थिति यह है कि गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने के बाद में मेरा तो और कहीं मन लगता ही नहीं है। गुरुदेव के से मेरा तो यही विनती है, गुरुदेव आप मुझे अपने शरण में ले लो और मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं स्वस्थ रहूं और प्रचार प्रसार भारत में तो करूं ही, लेकिन विदेशों में भी आपका करूं, ये मेरी आकांक्षा है, इच्छा है। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर सेठी साहब, आपने अपना उद्बोधन दिया और गुरुदेव के शास्त्रों का आपने जो सदुपयोग किया और उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय है। और वह है, अब मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। हाँ, सबके लिए बीएल सेठी के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमो सैपत्तानम, ओम नमो खलो सैपत्तानम,
ओम नमो जलो सैपत्तानम, ओम नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शायद ये बीणा के पीछे जैनेन्द्र सिद्धांत को कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखा दो मुझे। हाँ अभी तो मैं बता रहा था, ये देखो जिनेन्द्र वर्णी। हाँ देखा दो, हाईलाइट कर लो। हाँ ये अभी जो मैं बता रहा था, जिनेन्द्र वर्णी के साहित्य। हाँ, और शांति पथ प्रदर्शन और न्याय करने का कर्म सिद्धांत तो मुझे दिखा। सभी है गुरुदेव। हाँ हाँ मैं अंदर से दिखा देती सही है, आशीर्वाद। हाँ ये तुमने देखा करके मुझे प्रामाणिक सिद्ध दिया, धन्यवाद, आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद। मेरे से धीरे धीरे और बोलना चाहिए, बाद में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि सब चाहते हैं जो आप लोग को देश विदेश में काम कर रहे हो, बिना स्वार्थ, बिना किसी पक्षपात, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना रुपया पैसा महानतम काम कर रहे हो। आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। और इसी से जैन धर्म के जो कर्म सिद्धांत है उसका अनुसार वो खड़े बनेंगे, केवल ही बनेगी। तो आप लोग को सब इस जिनवाणी की महिमा से, श्रवण से, प्रचार प्रसार से आप लोग को सब बोधि को, समाधि को, जिनगुण संपत्ति को प्राप्त करो। गणधर से लेकर के अध्यंत सिद्ध बनो। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नित्य भोगिनी द्वादशांतराणी माता जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। समझ में आया कि नहीं सबके? हाँ आगे से यहाँ आशीर्वाद, बच्चों को सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो सेवा करो, दानाधन करो, पवित्र बनो, उदार बनो, बच्चों को पूछना है। हाँ देख रहे हैं, कहते थे ना कि हर बच्चे बैठे हैं, बच्चे का आशीर्वाद नहीं सुने हैं, है ना? नहीं सुने हैं। लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है। हाँ नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। अज्ञान जी को प्रथम नमस्तु, माता जी को आशीर्वाद। प्रथम नमस्तु। नमस्ते गुरुदेव। आपका स्वास्थ्य कुशल है? स्वास्थ्य ठीक है। हम बांसवाड़ा से 8 किलोमीटर विहार करके वहाँ से विहार कर दिया, टिकरिया में है गुरुदेव। कहाँ? टिकरिया बांसवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर है गुरुदेव। अच्छा अच्छा, बांसवाड़ा से थोड़ा दूर। हाँ शाम को यहाँ ग्रंथ का विमोचन करा है गुरुदेव। हाँ विमोचन की कोई आने में भेज देता हूँ, फोटो भी लेके आए साथ में, भेज देते हैं। हाँ हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बच्चे इधर बच्चे बैठे हैं गुरुदेव सब। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमोस्तुते, नमोस्तुते।
रे नहीं दिख रहे अपन अपना फोटो